दोस्तों, क्या हुआ जब अंगराज कर्ण का बदला लेने महाभारत में आया उनका बेटा? आखिर कैसे लिया उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला? किसके साथ युद्ध किया कर्ण के उस पराक्रमी बेटे ने? और क्या हुआ तब जब कर्ण के बेटे का हुआ पांडवों से सामना? स्वयं श्री कृष्ण भी चौंक उठे जब उन्होंने युद्ध भूमि पर कर्ण के बेटे को आते देखा, क्योंकि कर्ण का वो वीर पुत्र अपने पिता के समान ही महापराक्रमी था और उसको हराना पांडवों के बस की बात नहीं थी। वास्तव में कर्ण के जिस पुत्र की हम बात कर रहे हैं उसका नाम वृषकेतु था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ब्रह्मास्त्र और अग्नियास्त्र का ज्ञान रखने वाला पृथ्वी का आखिरी योद्धा था। अपनी वीरता के दम पर वो महाभारत युद्ध के अंत तक जीवित बचा रहा और अपना असीम पराक्रम दिखाते हुए वो इंद्रप्रस्थ का राजा भी बना। तो आखिर क्या है कर्ण पुत्र वृषकेतु की पूरी कहानी, और आखिर कैसे लिया उसने अर्जुन से अपने पिता की मृत्यु का बदला? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंगराज कर्ण ने रुसाली और सुप्रिया नामक 2 कन्याओं से विवाह किया था और इनसे कर्ण को 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। वृषकेतु कर्ण की पहली पत्नी रुसाली का पुत्र था। महाभारत में कर्ण की पत्नी रुसाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया जाता है। एक सूत पुत्री होने की वजह से और पिता अधिरथ के आग्रह पर कर्ण का रुसाली से विवाह हुआ था। माना जाता है कि रुसाली दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी, जो कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण के साथ ही उसकी चिता पर सती हो गई थी। रुसाली का पुत्र वृषकेतु बचपन से ही अपनी माता के समान बुद्धिमान और अपने पिता के समान तेजस्वी था। वृषकेतु की आरंभिक शिक्षा दीक्षा पिता के हाथों ही हुई थी। कर्ण ने अपने पुत्र को धनुर्विद्या के साथ साथ हर युद्ध विद्या में माहिर किया था। वृषसेन, सुषेण और वृषकेतु भी अपने पिता के समान एक पराक्रमी योद्धा के रूप में तैयार हुए थे। उनको दिव्यास्त्र से लेकर हर प्रकार के घातक अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त था। ये नाना प्रकार की युद्ध कलाओं में माहिर थे तथा महाभारत के युद्ध में इन्होंने अपने पिता के समान ही कौरवों का साथ दिया था। चित्रसेन, सत्यसेन, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और बनसेन कर्ण की अन्य पत्नी के पुत्र थे तथा यह भी अपने पिता और भाइयों के समान ही हर युद्ध कौशल में माहिर थे। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि पर कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया तथा भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार किया। कर्ण पुत्रों ने युद्ध में पूर्ण कौशल दिखाया, जिसे देखकर अनेकों पांडव योद्धा भयभीत हो उठे। पांडव जानते थे कि बिना कर्ण और उसके पुत्रों के दमन के वे युद्ध जीत नहीं सकते थे। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच बड़ा घनघोर युद्ध हुआ और कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। उसी दिन अर्जुन का कर्ण के 3 पुत्रों वृषसेन, शत्रुंजय और द्विपात के साथ भी बड़ा भयानक युद्ध हुआ था तथा वे अपने पिता के समान ही अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। इसी तरह कर्ण पुत्र प्रसेन की मृत्यु सत्यकी के हाथों हुई। बनसेन को महाबली भीम ने मारा तथा चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण नकुल के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार कर्ण के 9 में से 8 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। वृषकेतु कर्ण का इकलौता ऐसा पुत्र था जो जीवित बचा। वृषकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था तथा उसकी माता भी कर्ण की चिता पर सती हो गई थी। वृषकेतु अकेला हो गया था। उसके अपने सभी चल बसे थे, लेकिन बावजूद इसके उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। वृषकेतु का बचपन उसकी माता के साथ बीता था, इसलिए उसके चरित्र पर उसकी माता का बड़ा प्रभाव था। उसने कभी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा और उसने कभी भी अर्जुन के विषय में भी कुछ गलत नहीं सोचा। वृषकेतु धर्म अधर्म का ज्ञान रखता था तथा वो इस बात से भी परिचित था कि किन परिस्थितियों में उसके पिता कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव विजयी रहे तथा युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। पांडवों को पता चला कि कर्ण का एक पुत्र अभी भी जीवित है, इसलिए उन्होंने वृषकेतु को अपने महल में बुलाया। वृषकेतु अपने पिता के समान ही निडर था और वो बिना किसी भय के पांडवों के बुलाने पर उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ। वृषकेतु सोच रहा था कि अर्जुन समेत समस्त पांडव उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो कर्ण का पुत्र है, इसलिए शायद पांडव उससे दुर्व्यवहार ही करेंगे। लेकिन वृषकेतु यहाँ पर गलत साबित हुआ। जब वृषकेतु पांडवों से मिला तो माता कुंती समेत सभी पांडव पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन समेत सभी पांडव खुद को कर्ण का अपराधी मान रहे थे। अपने बड़े भाई कर्ण और भतीजों की मृत्यु का उन्हें बहुत दुख था तथा वे इस बात से भी खुश थे कि उनका एक भतीजा अभी जीवित है। वृषकेतु को पांडवों का बड़ा स्नेह मिला और अपने बड़े भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृषकेतु को
इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। कर्ण पुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिर की छत्र छाया में वर्षों तक शासन किया तथा वो एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुआ। वृषकेतु और घटोत्कच के पुत्र में बड़ी गहन मित्रता थी तथा उन्होंने मिलकर अनेकों युद्ध भी जीते। दोनों ने मिलकर भद्रावती की सेना को हराया तथा यहाँ से श्याम वर्ण नस्ल के घोड़े को युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ हेतु लाए थे। वृषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में भी कई युद्ध जीते तथा अनेकों युद्ध में अर्जुन का साथ दिया। युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ के समय अर्जुन के साथ वृषकेतु भी भारत विजय पर निकला था, जहाँ दोनों ने मिलकर अनेकों राजाओं को हराया। इसी अभियान के समय जब अनजाने में अर्जुन अपने ही पुत्र बब्रुवाहन पर लड़ पड़े थे, तब बब्रुवाहन का युद्ध वृषकेतु के साथ ही हुआ था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कर्ण के वीर पुत्र के बारे में जानकर? हमें कमेंट में अपना उत्तर जरूर बताइएगा और साथ ही ऐसी और रहस्यमय वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।